वेलकम इन एके एकेडमिक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आप लोग अच्छे होंगे, आई होप। चलिए आज आप लोग के बीच लेके आए हैं डेटाबेस एंड माईएसक्यूएल यूनिट नंबर 3, जो कि 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। मैं आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में ही, यूनिट 3 क्या है? डेटाबेस एंड MySQL। डेटाबेस एंड MySQL, यह है आपका यूनिट नंबर 3। तो आज की यूनिट में हम लोग देखेंगे डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, एडवांटेज क्या है, डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल्स कौन कौन से हैं, कीज क्या क्या है, ये आपके सिलेबस में है, जेक बोर्ड के सिलेबस में है, वो आज हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेटाबेस पे। डेटाबेस में पढ़ना क्या क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग डेटा क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डेटा। सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। चलिए डेटा आप लोग को पता है, डेटा क्या होते हैं? कोई भी चीज का रॉ फैक्ट्स, यानी कि कच्चा पदार्थ। मैं लिख देता हूं रॉ मटेरियल, और फैक्ट्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड। Facts that can be recorded. Facts that can be recorded, यानी कि फर्स्ट में देखते हैं, या तो रॉ मटेरियल्स बोल दीजिए, या तो बोलिए फैक्ट्स that can be recorded। जब हम लोग डेटाबेस से बात करते हैं तो बात करते हैं फैक्ट्स कैन बी रिकॉर्डेड, जिसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं भाई डेटा होता क्या है। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं डेटा का। मैंने लिखा 25, मैंने लिखा भाई 25। अब 25 क्या, 25 स्टूडेंट 25 है, या स्टूडेंट का रोल नंबर 25 है, ठीक है। तो 25 कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है, यानी क्या हो सकता है ये, एनीथिंग पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब ये हो गया हमारा डेटा, क्या हो गया हमारा डेटा। जब मैं बोलूं 25, क्या है भाई, रोल नंबर 25, रोल नंबर 25, तो हमको क्या मिलता है कि किसी स्टूडेंट का क्या है, रोल नंबर 25 है, यानी कि इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन। समझ में आया आपको? डेटा और इंफॉर्मेशन क्या क्या होता है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग इंफॉर्मेशन का। किसे बात करेंगे? इंफॉर्मेशन का बात करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन हो गया होगा। चलिए एग्जांपल समझते हैं डेटा को क्या क्या होते हैं। मैंने एग्जांपल लिखता हूं, वीडियोस, एग्जांपल देखते हैं वीडियोस, ऑडियो, ठीक है, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, टेक्स्ट लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है डेटा का। नंबर हो गया, स्पीच हो गया, ये सब एग्जांपल है किसका भाई, डेटा का एग्जांपल है। नोट डाउन कर लीजिए, रब कर देते हैं। अभी आपने देखा डेटा क्या होते हैं और इंफॉर्मेशन क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे डेटाबेस क्या होता है। टॉपिक डेटाबेस, डेटाबेस। चलिए
डेटाबेस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे डेटाबेस आखिर होता क्या है। आप हम लोग को पता है कि आप लोग 12 जो अभी एग्जाम दिए हैं वो घर में बैठे होंगे, उसके पास क्या होगा, एग्जाम के चलिए अब देखते हैं डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज डेटाबेस। देखते हैं, कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड collection of interrelated information stored together to serve multiple purpose। मल्टीपल पर्पस। चलिए इसको हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से। मैं लिया एक झारखंड एकेडमिक काउंसिल का वेबसाइट, आप लोग जानते हैं jc.nic। ये झारखंड बोर्ड का वेबसाइट है, ये मान लेते हैं ये झारखंड बोर्ड का वेबसाइट है। तो आप लोग जो एग्जाम देते हैं मैट्रिक का हो या 12 का हुआ, तो आपको क्या मिलता है, एक रोल नंबर मिलता है। क्या मिलता है आपको, सिर्फ क्या मिलता है, रोल नंबर। ये नहीं मिलता है, ये रोल कोड मिलता है। तो आप क्या करते हैं, ये रोल नंबर रोल कोड इस वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, इन कर देते हैं, डाल देते हैं रोल नंबर रोल कोड। आपको क्या मिल जाता है, सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने हाजिर मिल जाता है। आपके सामने क्या मिलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हुआ है। तो बेसिकली इसके अंदर जो काम होता है, जेक बोर्ड एक वेबसाइट है, उसके अंदर जो काम होता है किसके थ्रू से भाई, डेटाबेस के थ्रू से। ठीक है, अब जानते हैं मैंने जो लिखा है कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड इंफॉर्मेशन। इंटररिलेटेड, अगर स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। क्या क्या होगी भाई, स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट फादर्स नेम मदर्स नेम, आईडी होंगे, रोल नंबर होंगे, रोल कोड होंगे, परसेंटेज होगा, ये सब आएगा किसमें भाई, यानी कि इंटर रिलेटेड, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। क्या, स्टोर टुगेदर टू सर्व मल्टीपल पर्पस। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए जैसे क्या, यहां पे लिख देता हूं, ये है अपना यहां बनाता हूं, ये है एक डेटाबेस का समुंदर। क्या है, एक डेटा बेस का क्या है भाई, एक समुंदर है ये वाला। ठीक है, तो डेटाबेस किसकी फॉर्म में, किस फॉर्म में होते हैं भाई, फर्स्ट जो फॉर्म में होते हैं वो टेबल्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड के फॉर्म में होते हैं, और किसके फॉर्म में, व्यूज के फॉर्म में होते हैं। ये सारा फॉर्म क्या है, डेटाबेस इस तरह फॉर्म में होता है, टेबल्स के, रिकॉर्ड्स, व्यूज। हम लोग जब डीपली पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे व्हाट इज टेबल्स, रिकॉर्ड, व्यूज क्या क्या होते हैं। ठीक, तो डेटाबेस बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है भाई, एक सर्वर है जहां पे क्या होता है, डेटा क्या होता है, कलेक्ट होता है। जैसे कि आप लोग एग्जाम देते हैं तो आप बेसिकली जो एग्जाम जो देते हैं तो आपके पास क्या होता है, रोल नंबर होता है। क्या होता है, सिर्फ रोल नंबर होता है। रोल नंबर से क्या करते हैं आप, रिक्वेस्ट करते हैं, किसको करते हैं भाई, रिक्वेस्ट करते हैं, किसको करते हैं, जेक बोर्ड के सर्वर पे। क्या करते हैं भाई, मैंने यहां बताया था jc.nic.in,
जैकबोर्ड सर्वर पे क्या, इस सर्वर है अपना, एक जैकबोर्ड का सर्वर है, उस पे क्या करता है, आप क्या करते हैं, इसको रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये सर्वर क्या करता है, आपका सारा जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है, यानी कि आपके डेटा क्या करता है, कलेक्ट करता है, आपको पूरा इंफॉर्मेशन क्या क्या कलेक्ट किया, और तब ये क्या करता है, आपको रिस्पॉन्स क्या करता है, रिस्पॉन्स। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, आप क्या करते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए, रोल नंबर जैसे डाले, सबका रोल नंबर यूनिक होता है, तो यूनिक ये क्या करेगा, जो आपका रोल नंबर है वहां क्या करेगा, सर्च करेगा, आपके रोल नंबर का सारा इंफॉर्मेशन को फैच करेगा, उसके बाद सर्वर क्या देता है, आपके सामने आपका रिजल्ट दे देता है। तो ये याद रखना है आपको, ये बेसिक, और ये इसको नोट डाउन कर लीजिए इतना सारा चीज। हो गया होगा, ले इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं डेटाबेस को देख लिए। अब आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं डीबीएमएस। पढ़ाई करते हैं हम लोग डीबीएमएस। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। फुल फॉर्म होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या होता है, इससे पहले मैंने पढ़ाई किया डेटाबेस के बारे में, उसके बाद आते हैं हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस। VBI ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, लिख देता हूं, इट इज ए सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग। सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें स्टोर करते हैं, स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड स्टोर कर लिए, मेंटेन कर लिए, एंड यूटिलाइजिंग डेटाबेस इन कौन सा वे भाई, इन एफिशिएंट वे। अब देखते हैं हम लोग, मैंने क्या लिखा भाई, एक डीबीएमएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, इसके रिस्पॉन्स क्या करता है भाई, स्टोर करता है, मेंटेन करता है और यूटिलाइज करता है। क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ये समझिए डीबीएमएस है, ये डीबीएमएस हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब स्टोर करते हैं डेटा, क्या होते हैं, धीरे धीरे करके आगे और होते जाते हैं। जैसे कि आप लोग 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास पढ़ते हैं, आपको क्या होते हैं, आपके नॉलेज क्या बढ़ते चले जाते हैं, उसी प्रकार इसमें भी होता है। डाटा क्या करते हैं भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। और स्टोर कर दिए, अब उसमें क्या होगा, कोई भी प्रकार की गड़बड़ी हो गया, एरर आ रहा है, डाटा को रिमूव करना है, तो उसको क्या करेंगे, सॉरी, मेंटेन करेंगे भाई। उसके बाद लास्ट में हमको क्या मिलता है, डेटा से कोई चीज का इंफॉर्मेशन, यानी यूटिलाइज कैसे करना है, उसके सदुपयोग कैसे करना है। यूटिलाइजिंग क्या, स्टोर हो गया, मेंटेन हो गया और यूटिलाइजिंग हो गया, ठीक है। ये किसमें करते हैं हम लोग, डीबीएमएस में करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है भाई, इट इज ए सॉफ्टवेयर,
देखिए डीबीएमएस क्या होता है। अब चलते हैं एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे डीबीएमएस के। ठीक है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक नंबर क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है। चलिए सॉफ्टवेयर देखते हैं कौन कौन सा है। एग्जाम्पल है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का, यहां लिख देता हूं। पहला है आपका ऑरेकल, पहला है ऑरेकल। दूसरा है एमएस एक्सिस, ठीक है, पैराडॉक्स, एमएस एक्सिस, पैराडॉक्स, डाटाबेस 2, ठीक है, ऑरेकल हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, पैराडॉक्स हो गया, डाटाबेस 2 हो गया। और हम लोग पढ़ाई करते हैं माय एसक्यूएल ओपन सोर्स, जो हम लोग को पढ़ाई करना है ओपन सोर्स, माय एसक्यूएल ओपन सोर्स। ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए हैं, पूरा ये एग्जाम्पल है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का, लिख लिए। ये भी बीबीआई है। ठीक है, अभी क्लास में देखा डेटा क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, डेटाबेस क्या होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इतना हम लोग को पढ़ाई करना है। अब आगे देखते हैं क्या पढ़ाई करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, रब कर देता हूं। चलिए अब डेटाबेस में हम लोग को पढ़ाई करना है डेटा मॉडल, डेटा मॉडल, डेटा मॉडल, ठीक है। डेटा मॉडल हम लोग पढ़ाई करते हैं 3 पार्ट में। फर्स्ट है रिलेशनल डेटा मॉडल, डीएम लिख देता हूं मैं, रिलेशनल डेटा मॉडल। दूसरा है नेटवर्क डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल। तीसरा है हायरार्किकल डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल। ये सब हम लोग को डेटा मॉडल में ये सब हम लोग को पढ़ाई करना है। ठीक है, 3 टाइप के डेटा मॉडल को पढ़ाई करना है, रिलेशनल डेटा मॉडल, नेटवर्क और हायरार्किकल। चलिए देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या क्या पढ़ाई करना है, क्या देते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है आपके एग्जाम में। उसके बाद है रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या क्या पढ़ाई करना है हम लोग को। इसमें हम लोग को पढ़ाई करना है पहले रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन क्या होते हैं भाई। उसके बाद पढ़ाई करना है टपल्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं भाई। रिकॉर्ड क्या होते हैं, रिलेशन को पढ़ाई करना है, टपल्स, एट्रीब्यूट्स, रिकॉर्ड, ठीक है। डोमेन क्या होते हैं, इतना हम लोग को पढ़ाई करना है। डिग्री, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हम लोग को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे जब क्लास से। देखते हैं कि कौन कौन सा पढ़ाई करना है। उसके बाद आता है की। चलिए 4 टाइप की होती,
की पढ़ाई करना है हम लोग को। फर्स्ट है प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, लास्ट में पढ़ते हैं ऑरिजिन। इतना सारा की हम लोग को पढ़ाई करना है। की भी पढ़ाई करना, वाट की किसको कहते हैं, प्राइमरी की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, अल्टरनेट की क्या होता है, फॉरवर्ड की क्या क्या होते हैं। ठीक है, इतना पढ़ाई करना है। चलिए, थैंक यू। आज आपने देखा डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस डीबीएमएस क्या होते हैं, डेटा मॉडल कौन कौन से हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल कौन कौन से हैं, क्या क्या पढ़ाई करना है उसके अंदर, की कौन कौन से हैं, क्या क्या पढ़ाई करना है, ये सब। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आपका MySQL नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए। थैंक यू, स्टे सेफ, थैंक्स।